हवाओं के भरोसे मत उड़, हवाओं के भरोसे मत उड़, क्योंकि चट्टानें बड़े बड़े तूफानों का भी रुख मोड़ देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रख, अपने पंखों पर भरोसा रख, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक में पढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। आज इसका दूसरा लेक्चर, इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है और जो लेक्चर हुआ है दोस्तों एलसीएम में, एलसीएम क्या होता है उसका एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें हर एक क्वेश्चन हमने बताया है। नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहे हैं, वहां से जाके जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक रहेगा दोस्तों एचसीएफ। अगर नए हैं तो एक बार एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है इसका मुख्य डिफिनीशन बता दें, उसके बाद चलते हम लोग एचसीएफ पे पढ़ेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ जिसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। देखिए इसका अगर हम डिफिनीशन की बात करें, एलसीएम तो होता है दोस्तों लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे कहते हैं हम लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। ठीक, अब इसकी बात करें दोस्तों तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एकदम ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसके डिफिनीशन में ही इसके क्वेश्चनों का रास छिपा हुआ है। देखिए इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम कहते हैं क्या? महत्तम समापवर्त। आई बात समझ में? देखिए दोस्तों, ये होता है लघुत्तम समापवर्त, ये होता है महत्तम समापवर्त। अब कहेंगे मास्टर ये होते क्या हैं? तो देखिए इसमें ये होता है दोस्तों, लघुत्तम की बात करते हैं, लघुत्तम समापवर्त। इसमें ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं का, ठीक, वह छोटी से छोटी, ये डिफिनीशन लिख सकते हैं आप, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, दी हुई संख्याओं से विभाजित होता है। और इसमें क्या है दोस्तों, वह बड़ी सी बड़ी संख्या महत्तम समापवर्त में, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक, अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं इसका। अगर एग्जाम्पल लें दोस्तों तो देखिए, मैं जैसे अगर मान लें 4, 8 और 16 का एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे? देखिए इसमें अगर मूल अगर कहेंगे कि इसमें भिन्न क्या है तो देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। देखिए इसमें दोस्तों जो है फैक्टर होता है, इसमें संख्याओं का मल्टीपल होता है। जैसे ये 4, 8 और 16 है ना, तो इसका मल्टीपल करते चले जाएंगे। देखिए जैसे 1, 4, फिर उसके बाद देखिए 4, फिर 8, फिर 12, 16, 20, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद जो है 28, फिर उसके बाद 32। ठीक, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते जाएं वहाँ तक तो 1, 8, फिर 16, फिर 24, फिर उसके बाद 32। इसकी बात करें दोस्तों 1, फिर उसके बाद 16, फिर 32। आई बात समझ में? ये चीज़ें इतना तो समझ गए। अब इन तीनों में कॉमन क्या है दोस्तों? कॉमन देखिए बीच में लिखा है ना कॉमन, तो इन तीनों में कॉमन क्या है? कहेंगे मास्टर पहला कॉमन तो 32 है। पहला कॉमन क्या है दोस्तों? तीनों में 32 है। फिर दूसरा कॉमन क्या है? 16 है। देखिए दूसरा कॉमन क्या है दोस्तों? 16 है। तो 4, 8 और 16, 4, 8 और 16 में तीनों में क्या कॉमन था दोस्तों? 16 कॉमन था एक, और 32 कॉमन था। तो हमने इसमें क्या कहा था आपसे कि वह जो है छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो इन दोनों में सबसे छोटी संख्या कौन है? कहेंगे मास्टर सबसे छोटी तो 16 है, और यही 16 दोस्तों 4 से भी विभाजित हो जाएगा, 8 से भी विभाजित हो जाएगा और 16 से भी विभाजित हो जाएगा। तो इन 4, 8 और 16 का एलसीएम क्या हो गया?
16 आ गया। आई बात समझ में? ये तो हो गया एलसीएम की बात। अब हम लोग समझते हैं एचसीएफ क्या है। एचसीएफ जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए दोस्तों, देखिए अगर अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू लिया था क्या, 4, 8 और 16 का एलसीएम निकाला था। अगर इसी का एचसीएफ निकालना हो तो क्या करेंगे? देखिए उसमें हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। जैसे 2 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16 आगे तक बढ़ते गए थे। उसी तरह 8 का भी बढ़े थे, उसी तरह 16 का कि 16 1 कम 16, 16 दूना 32। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ये दी हुई संख्याओं का फैक्टर करते हैं। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड क्या होगा, ये किन किन संख्याओं से कटेगा? कहेंगे मास्टर 1 से कट जाएगा, और 2 से भी ये कटेगा, और 4 से भी कटेगा। और ये 8 किस से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और 8 से तो कटेगा ही। ये 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, और 16 से कटेगा। अब कहेंगे मास्टर इन तीनों में जो है कॉमन क्या है? 4, 8 और 16, इन तीनों में क्या कॉमन है? एक तो पहला 2 कॉमन है, दूसरा जो है 4 कॉमन है। देखिए बीच में इसमें भी कॉमन है, तो कॉमन लेंगे तीनों में। ठीक, अब कहेंगे मास्टर 1 क्यों नहीं ले रहे हो? 1 दोस्तों सबका होता है, तो 1 को छोड़कर बाकी सब में देखिए और क्या क्या कॉमन है। तो इनमें क्या कॉमन था? 2 कॉमन था और 4 कॉमन था। तो इसका हमने डिफिनीशन आपको बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे से विभाजित हो जाए। दोनों में अंतर है, इसमें जो है को काट दे है, इसमें जो है से विभाजित हो जाए। अंतर समझिएगा। तो हमने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे। तो बताइए इसमें कौन सबसे बड़ी संख्या है जो है 4 को भी काट देगी, 8 को भी काट देगी, 16 को? कहेंगे मास्टर ये तो 4 दिख रहा है, जो 4 को भी काटेगा, 8 को भी काटेगा और 16 का। यानी इन 4, 8, 16 का एचसीएफ क्या निकल के आ गया? 4 आ गया। आई बात समझ में कि नहीं? आपको एलसीएम समझ में आ गया, एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंट समझ में आ गया ये क्या होते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चनों पे दोस्तों। जो भी डाउट हो आपको एक एक करके सभी समझ में आ जाएगा। अगर लास्ट तक देखिएगा, अगर बेहतर लगे तो लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चनों पे हम लोग। देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए क्या दिया है, दिया है 12 × 15 और फिर जो है 12 × 15, 15 × 21 और 21 × 12 का एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए 12 × 15 और 15 × 21 और 21 × 12 दिया है। ठीक, तो इसका हम पहले गुणनखंड कर देते हैं। इसमें फैक्टर करना मस्ट है आपको। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, 12 का करेंगे 4 तिहाई 12 गुड़े, इसको 15 को क्या लिख सकते हैं 5 तिहाई 15, और इसको क्या लिख सकते हैं 5 तिहाई 15, और ये है 21 को क्या लिखेंगे दोस्तों, ये लिखेंगे 7 × 3, 7 × 21 लिख सकते हैं ना। और फिर 21 को क्या लिख सकते हैं 7 × 3, और 12 को लिख सकते हैं गुड़े, ये बीच में गुड़ा तो गुड़ा 4 × 3। अब देखिए ये 4 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। कहेंगे बिल्कुल मास्टर लिख सकते हैं 2 के पावर 2, और इसको 3 गुड़े और यहाँ पे भी गुड़ा, तो यहाँ पे गुड़े 3 × 2 लिख सकते हैं। देखिए इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, और इसके पावर भी 1, इसके पावर भी 1, 1, जिसके पावर कुछ नहीं है 1 ले लीजिए, 1 है इसके भी। और ये तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। आई बात समझ में? ये चीज़ें आप जानते होंगे कि जिसके पावर कुछ नहीं रहता है तो 1 ले सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो क्या करते हैं, गुणा के क्रिया में अगर ये चीज़ें बराबर हो, नीचे वाली मतलब ये 3 है तो ये भी 3 है, अगर मल्टीप्लाई में हो तो घातों को जोड़ देते हैं। तो 3 को लिख कर 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा कि नहीं, कहेंगे बिल्कुल आएगा। और ये 5 के पावर 1 ही है। अब इसमें देखिए, इसमें सिर्फ 5 के पावर 1 है, और यहाँ पे भी 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1, तो गुड़े 3 के पावर 2 हो जाएगा, गुड़े 7 के पावर 1। अब फिर इसमें क्या है, 7 के पावर 1 दोस्तों, गुड़े यहाँ पर भी 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, तो यहाँ पे 3 के पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे गुड़े ये देखिए 4 को 2 के पावर 2 लिखे थे, तो जो 2 के पावर 2। ये चीज़ें समझ गए। अब एचसीएफ में वही लेते हैं दोस्तों जो तीनों में कॉमन हो,
सबसे बड़ा से बड़ा नंबर हो और सब में कॉमन हो वही लेते हैं। तो देखिए HCF, इन सब का HCF क्या हो जाएगा, देखिए इसमें 2 के पावर 2 है, लेकिन इसमें दिख रहा है 2 के पावर 2 नहीं है, और इसमें भी है, तो इसमें नहीं है तो हटा देंगे। और 3 के पावर 2 देखेंगे, इसमें है, इसमें भी 3 के पावर 2 है, और इसमें भी 3 के पावर 2 है। जब सब में 3 के पावर 2 है तो इसको ले लेंगे। आई बात समझ, इसमें 5 के पावर 1 है और इसमें भी 5 के पावर 1 है, लेकिन इसमें जो है 5 के पावर 1 नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। सिर्फ आपका क्या निकल के आ गया, 3 के पावर 2। 3 के पावर 2 का अर्थ होता है दोस्तों 9, यानी 9, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। समझ में आया ये कैसे लगा है? तो आपको यही ध्यान रखना है, जो सब में कॉमन हो और बड़ा से बड़ा नंबर हो। आई बात समझ में? बड़ा से बड़ा 3 के पावर क्या था, 2 ही तो पावर सबसे बड़ा है। ठीक, 3 के पावर देखेंगे सिर्फ, क्योंकि 3 जो है सब में कॉमन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है, डेसिमल वाले क्वेश्चन का अगर इसका HCF निकालना हो दशमलव वाले, तब कैसे निकालते हैं? इसका HCF अगर आपको निकालना हो तब कैसे निकालते हैं दोस्तों? देखिए इसको क्या करते हैं, पहले इसमें एक चीज़ नोट बना के लिख लीजिएगा कि डेसिमल के दाहिने तरफ, ये LCM में भी काम आएगा और HCF में भी यही काम आएगा। डेसिमल के दाहिने तरफ के अंक को सबको बराबर कर लेते हैं। देखिए जैसे 0.12 है और 0.6 है, अगर इसका LCM निकालना हो दोस्तों तो देखिए दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक है ना, तो इसके दशमलव के दाहिने तरफ कितने अंक है, 1 ही है, तो इसको भी 2 अंक बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? डेसिमल के दाहिने तरफ चाहे जितने अंक बढ़ाते जाइए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.12 है, अब इसको लिख सकते हैं दोस्तों 0.60। ठीक, यानी दशमलव के बाद इधर 2 अंक है, तो इसमें भी डेसिमल के बाद दाहिने तरफ जो है 2 अंक आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। तो 12 को क्या 0.12 को क्या लिख सकते हैं, 12/100 लिख सकते हैं। कहेंगे ये कैसे हुआ मास्टर? तो डेसिमल के दाहिने तरफ देखते हैं कितने अंक है, उतने नीचे 0 लगा देते हैं। 2 अंक था तो 2 0 लगा दीजिए, तो डेसिमल हट जाएगा। अब जैसे देखिए ये 60 है, अब 60 को लिख के डेसिमल के दाहिने तरफ कितने अंक है, 2 हैं, तो इधर में नीचे भी 0 लगा देंगे, 2 0, तो यानी 100 हो गया। ठीक, तो यहाँ से देखिए जब HCF निकालना हो दोस्तों, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, यानी कि अगर फ्रैक्शन का आपको HCF निकालना हो दोस्तों, तो ऊपर वाले का HCF लेते हैं और नीचे वाले का, मतलब जो डिनोमिनेटर इसका जो है LCM निकालते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रहे। अगर यहीं पे उल्टा हो जाए कि अगर आपको इसका जो है फ्रैक्शन का अगर आपको LCM निकालना हो, तब जो है ऊपर वाले का LCM ले लेंगे, नीचे वाले का HCF ले लेंगे। ये चीज़ें ध्यान रहेगी, लिख लीजिएगा नोट बना के। लेकिन यहाँ पे आपको HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF लेंगे, नीचे वाले का LCM। तो ऊपर वाले का HCF कितना हो जाएगा, वो उसको निकाल के फिर जो है इसका जो है LCM ले लेंगे, आ जाएगा आपका क्वेश्चन का आंसर। देखिए अगर ये 12 है और 60 है, तो काटेंगे तो कितना कट जाएगा, 12 से कट जाएगा ये 1, और ये आ जाएगा 12 25 60, यानी इसका HCF 12 और 60 का HCF कितना आ गया, 12 आ गया। और LCM 100 का कितना हो जाएगा, 100। तो यानी फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 0.12। आई बात समझ में? तो इस तरह आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अब अपने क्वेश्चन पे, मूल वाले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर समझ में आ गया है तो आसानी से लगा लेंगे। ठीक, तो देखिए अभी हमने आपको दिया है कि यहाँ पे क्या दिया है, 1.08, फिर 0.36 और 0. कितना 9। तो देखिए इसमें दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें जो है 1 ही है, तो इसको भी 2 बना लीजिए। कैसे कहेंगे, कैसे? तो 1.08, फिर इसको क्या है 0.36, फिर इसको क्या लिख देंगे दोस्तों, 0.90। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 108/100, और इसको भी 36/100, और इसको भी 90/100।
ये चीज़ें समझ गए कि 100 कैसे लिख रहे हैं। दाहिने तरफ जितने डेसिमल के दाहिने तरफ जितने अंक होते हैं गिन के उतना जीरो नीचे लगा लीजिए। अगर यहाँ पे 3 रहता, 3 अंक रहते तो 3 जीरो लगाते हैं, 4 रहता तो 4 लगाते। अब देखिए इसका क्या निकालना है आपको, HCF। तो हमने कहा कि ऊपर वाले का HCF ले लेते हैं और नीचे वाले का LCM। तो ऊपर वाला क्या है, 108 है, फिर 36 है, फिर 90 है। तो इसका अगर HCF निकालें तो ऐसी कौन सी संख्या है जो दोस्तों सबको काट दे, वही इसका HCF होगा। कहेंगे दोस्तों ये देखने में ही लग रहा है 18 छक्का 108, 18 दूना 36, 18 पचे 90। अब इसको तो काटना हो तो 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कटेगा, लेकिन वो हमने क्या कहा, ऐसी संख्या लेंगे जो सबको काटे, यानी कि 6 को भी काटे, 2 को भी काटे, 5 को भी काटे। अगर नहीं काट रही है तो यहीं पे रुक जाएंगे। यानी इन सब का HCF क्या निकल के आ गया, 18 आ गया। तो 18 बटे में और नीचे 100 है तो इसका LCM ले लेंगे, LCM। तो इसका LCM लेंगे, 100 का कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक, तो कितना आ गया, इसमें डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 0.18 आई बात समझ में। तो ये डेसिमल यानी इस क्वेश्चन का आंसर है HCF कितना निकल के आ गया, 0.18। समझ गए कि नहीं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्या दिया है, 2 क्रमागत सम पूर्णांकों का HCF यानी कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मशक क्या ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। ये RRB 2019 में आया हुआ है। तो देखिए आपको यहाँ पे 2 क्रमागत सम संख्या बोला है दोस्तों। तो 2 क्रमागत सम संख्या क्या ले सकते हैं, या तो आप 2 4 लीजिए, पहला 2 सम संख्या है तो 4 है, फिर अगर 4 ले रहे हैं तो 6 लीजिए। क्रमागत मतलब कि एक के बाद दूसरा आना चाहिए। अगर आप 8 ले रहे हैं तो 8 के बाद फिर 10 लेंगे, अगर आप 12 ले रहे हैं तो 12 के बाद फिर 14 लेंगे। ठीक, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का आपका HCF पूछा है। तो देखिए अगर एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए कि अगर हमने आपको क्या ले लिया, 2 और 4, इसका HCF अगर निकालना हो तो क्या लेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को काट देंगे। कहेंगे मास्टर कि 2 है जो 2 को भी काटेगी, 4 को भी काटेगी। तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, बस यहीं पे रुक जाएंगे। जो वही संख्या लेते हैं सिर्फ वही HCF होता है जो सबको काटे। अगर अलग अलग काट रही है तो वो HCF नहीं होगा दोस्तों। अगर हम चाहें कि फिर इसको 2 से काट के फिर लिखें तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक ही बार में 2 से ये कट गया तो ठीक है, यहीं पे रुक जाएंगे। तो ये इनका HCF क्या आ गया, 2 आएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन डी है। चाहे जिसमें ले लेंगे हमेशा जो है HCF 2 ही आएगा। अब जैसे ले लेते हैं 10 और 8 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं कि देखिए 8 के बाद सम संख्या 10 ही तो आएगी क्रमागत। तो देखिए इसका अगर HCF निकालें दोस्तों तो बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 को भी काटेगी और 10 को भी काटेगी। देखिए 2 ही ऐसी संख्या है जो 2 चौके 8, 2 पच्चे 10 दोनों को काटेगी। अगर 4 लेंगे तो 4 जो है सिर्फ 8 को काटेगा, 10 को नहीं काटेगा। तो देखिए 2 से काटेंगे तो ये कितना आ गया, 4 बार में कट गया, ये 5 बार में। अब यहाँ पे नहीं काटेंगे, बस यहीं पे रुक जाएंगे। ठीक, कि यहाँ पे ये ना कि फिर 2 से काटे फिर 5 से काटें, ऐसा नहीं। एक बार में अगर सब कट रही तो वही HCF होगा, अन्यथा नहीं। तो इसका HCF 8 और 10 का क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि लगातार चाहे जितनी बड़ी संख्या ले लेंगे, अगर लगातार 2 संख्याएं सम संख्याएं हैं तो उनका HCF हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। ये ध्यान रखिएगा। अब आपको ये क्वेश्चन हम दे रहे हैं क्या, 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, फिर 5 गुणे 3 गुणे 2 के पावर 2 और 5 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 2 के पावर 2 का HCF आपको मौसा निकालना है। ये आपके ऑप्शन है 750, 60 और 30 और नन ऑफ दीज। RRB 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है। इसका निकाल के दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसका क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।